रावण के पेशाब से बना है ये कुंड। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी भक्ति के कई किस्से कहानियां प्रचलित हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाने की भी कोशिश की थी, परंतु वह सफल नहीं हो पाया था। रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए कई बार प्रयास किया, परंतु रावण हर बार विफल रहा। तब हार कर रावण ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी और उसके घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने वरदान के रूप में भगवान शिव को लंका चलने के लिए कहा। इस पर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे साथ लंका तो स्थापित हो जाऊंगा और उस शिवलिंग के साथ लंका जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने शिवलिंग को कहीं भी धरती पर रखा तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। रावण को अपने ज्ञान और ताकत पर बहुत अहंकार था, इसलिए उसने शिव जी की शर्त को स्वीकार कर लिया और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने लंका की तरफ चलना शुरू किया, वैसे ही सारे देवता भागते हुए भगवान विष्णु के शरण में चले गए। सारी कहानी बताई और रावण को शिवलिंग ले जाकर लंका ले जाने के लिए रोकने का निवेदन किया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और वापस जाने के लिए कहा। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवी गंगा को रावण के पेट में समाने को कहा और स्वयं चरवाहे बालक का रूप धारण करके रास्ते में खड़े हो गए। जैसे ही गंगा रावण के पेट में समाई, रावण को बड़ी तेज लघुशंका लगी। रावण विचलित होकर इधर उधर देखने लगा, क्योंकि भगवान शिव की शर्त के अनुसार वो शिवलिंग को धरती पर नहीं रख सकता था। भगवान शिव वही विराजमान हो जाते। इतने में उसकी नजर चरवाहे बालक के रूप में खड़े भगवान विष्णु पर पड़ी। उसने उस बालक को पास बुलाकर शिवलिंग संभालने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि किसी भी हाल में शिवलिंग को जमीन पर ना रखें। शिवलिंग को पकड़ कर रखने के लिए कहा। रावण ने उस बालक को स्वर्ण मुद्राएं देने का भी वादा किया। इस पर बालक खुशी खुशी से मान गया और शिवलिंग को पकड़ लिया। रावण शिवलिंग को बालक को देकर पास में लघुशंका करने लगा, परंतु पेट में गंगा के होने की वजह से रावण की लघुशंका रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। भगवान विष्णु ने रावण को बहुत देर लगा दिया और वो वहीं पर अपना साधारण वेश बनाकर, उनका मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए शिवलिंग को धरती पर रखकर चले गए। तो वहां रावण के पेट से जब गंगा बाहर निकल गई तो उसका पेशाब भी रुक गया। इस दौरान रावण के मूत्र के विशाल कुंड का निर्माण हो गया था। रावण ने देखा कि चरवाहे बालक का कहीं अता पता नहीं है और शिवलिंग धरती पर रखा है। ये देखकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और शिवलिंग को उठाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। जैसा भगवान शिव ने पहले कहा था कि वह शिवलिंग वहीं पर विराजमान हो जाएगा। तब गुस्से में आकर रावण ने शिवलिंग पर लात मारी। इससे शिवलिंग जमीन में धंस गया। आज भी उस जगह को झारखंड में देवघर के नाम से जाना जाता है। इसी मंदिर के पास 2 तालाब हैं। एक में लोग स्नान करते हैं, लेकिन दूसरे तालाब के पानी को लोग छूते तक नहीं हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि इस तरफ का निर्माण रावण के मूत्र से हुआ था। देवघर में स्थित भगवान शिव के शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसे बाबा बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। हर साल सावन के महीने में श्रद्धालु कांवर लेकर जल चढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं और इसीलिए आज भी रावण के मूत्र से बना हुआ कुंड विराजमान है। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरह रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अब लेते हैं आपसे इजाजत, मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।